हेलो गाइस, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल PKVT। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है, ये वीडियो हमारे लव स्टोरी का पार्ट 3 है। और इस वीडियो में हम आपको हम लोग का लव स्टोरी का आगे वाला पार्ट बताएंगे। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो सबसे पहले आप लोग जा कर के पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लीजिए, और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 में क्या क्या हुआ था। तो दोस्तों, जब मैं क्वार्टर छोड़ के घर आ गया तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं उस दिन से बहुत ही बेचैन रहता था, बहुत ही मायूस रहता था। सच में? अरे हाँ यार, सच में बहुत ही मायूस रहता था, क्योंकि झूठा। इसके फ़ोन का मैं वेट करते रहता था कि आज फ़ोन करेगी, कल फ़ोन करेगी। और मतलब कि 1 सप्ताह या 2 सप्ताह, 8 दिन, 10 दिन या सप्ताह भर के बीच बीच में फ़ोन किया करती थी मेरे को। इसके बाद गाइस बस ऐसे ही रिलेशनशिप हम लोग का चल रहा था, सप्ताह में या 10 दिन में बात करते थे बीच बीच में। इसके बाद गाइस बस ऐसे बीतता जा रहा था दिन, और एक दिन ऐसा आ गया कि कुछ प्रॉब्लम हो गया, और उस प्रॉब्लम में गाइस क्या हुआ कि इसको फ़ोन ही नहीं मिलता था घर से। तो इसको फ़ोन ही नहीं मिलता था, तो मेरे को पता चला कि ऐसा कुछ है, बताई मेरे को। तो फिर मेरे को ऐसा लगा कि आज के बाद हम लोग का रिलेशनशिप का द एंड हो गया। मतलब उस दिन से ऐसा फील होने लगा कि आज से ख़त्म ही हो गया हम लोग का रिलेशनशिप, क्योंकि इसको फ़ोन ही नहीं मिलता था। और 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 27 दिन तक इसका फ़ोन नहीं आता था मेरे पास, एक एक महीना तक। फिर ऐसे ही दिन बीता गया, 2-3 महीना ऐसे ही बीत गया। इसके बाद गाइस क्या हुआ कि मैंने फाइनली डिसीजन लिया कि अब इसको फ़ोन देना है तो देना है, क्योंकि मतलब कि बात किए बिना या फिर समझ रहे हो देखे बिना अच्छा ही नहीं लगता था। तो फाइनली मैं डिसीजन लिया और इसको फोर्स किया कि तुमको फ़ोन रखना होगा और रखना पड़ेगा। तो फाइनली मैं एक छोटा सा फ़ोन परचेज़ किया। छोटा आज सा? आज भी वो फ़ोन रखा हुआ है, लेकिन चलिए गाइस, उसको। इतना छोटा सा? और फाइनली उसको इसके घर में एक दिन पहुँचाने आया मैं। और जब फ़ोन पहुँचाने आया, तो जब मतलब कि फ़ोन पहुँचाने आया इसके घर में और इसको फ़ोन दिया, और फिर जब वापस गया तो आधे रास्ते में मेरे को याद आया कि यार, जब मैं इसको फ़ोन दिया हूँ और इसके घर पे न्यू फ़ोन पे डब्बा मिलेगा, तब बिल्कुल ही शक होगा इसके ऊपर और ये फंस जाएगी। फिर वापस गया, फिर फ़ोन का डब्बा लिया, सब कुछ जो भी उसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह होता है सबको लिया, और उसको पूरा तोड़ फाड़ के जंगल में जला दिया। इसके बाद में घर वापस गया बस इसके पास फ़ोन बच गया था, बस फ़ोन। क्या क्या नहीं करना हाँ, पड़ता तो है। बहुत ही ज़्यादा समझ रहे हो, प्यार मोहब्बत में सब करना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब हम लोग अपना लव स्टोरी का पार्ट बता रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग ऐसा करिएगा। ऐसा आप लोग बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। अगर आप लोग को अगर ये मजाक लग रहा है, तो जो आगे हम लोग का और स्टोरी आएगा ना, उसमें आप लोग जब सुनेंगे कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है, तब आप लोग का रूह कांप जाएगा। तो चलिए, अब आगे क्या होता है कि मैंने इसको फ़ोन दिया एक छोटा सा, तो उसी फ़ोन से हम लोग अधिकतर बात करते थे। अधिकतर हम लोग उसी फ़ोन से बात करते थे, और हम लोग का ज़्यादातर मैसेज से बात हुआ करता था, क्योंकि कीपैड वाला फ़ोन था जो इतना बड़ा होता है। और कीपैड का फ़ोन दिया था ताकि अच्छे से छिपा करके रख सके, छोटा सा। तो बस उस फ़ोन से हम लोग का बातचीत होते रहता था, और उस फ़ोन में लगभग लगभग 2 साल गुजर गया बात करते करते हम लोग का। और मैं कॉलेज चला गया, अपना कॉलेज मतलब कि अपने घर से कॉलेज जाने लगा, और ये वहाँ से जाती थी स्कूल। तो जैसे मैं कॉलेज जाता था, तो कॉलेज जाते जाते मतलब कि कभी मिलना रहता था इससे, तो मैं एकदम सुबह ही जा कर के इसके स्कूल के पास रुका रहता था। तो जब ये आती थी और उतरती थी बस से, तब हम लोग मिलते थे, बातचीत करते थे। इसके बाद मैं अपने कॉलेज चला जाता था। और कॉलेज तो मैं चला जाता था, लेकिन क्या मैं ही सिर्फ तुमसे प्यार करता था कि मैं ही बकबका रहा हूँ? तुम भी बताओ कुछ। तो गाइस, ऐसे ही घूमते फिरते बात करते करते हम लोग का रिलेशनशिप चल रहा था, और देखते ही देखते मैं 11th से 12th में आ गई। और गाइस, 12th में आने के बाद आप लोग जान रहे हैं कि आप लोग तो जान ही रहे हैं कि 12th में मतलब कि बोर्ड एग्जाम होता है, तो पढ़ाई का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसकी वजह से मैं पढ़ाई में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने लगी, और हम दोनों का बातचीत बहुत कम होने लगा। तो फिर हम दोनों की मतलब कि बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े होने लगे, आर्ग्यूमेंट्स होने लगे, और इसके वजह से हम दोनों का रिलेशनशिप मतलब कि ख़त्म होने के कगार पे आ गया था। लेकिन फिर भी हम दोनों में इतना प्यार था कि उसको हम लोग मैनेज किए, कंट्रोल किए, पढ़ाई को अपनी जगह, और हम दोनों मतलब कि हम दोनों का प्यार अपनी जगह, मतलब कि दोनों को मिक्स नहीं करते थे हम लोग। अब मतलब कि धीरे धीरे सबको हम लोग संभालने लगे। फिर ऐसे करते करते 12th भी देखते ही देखते बीत गया, फिर मैं कॉलेज में आ गई। हम लोग, हमारे प्यार में ना एक ख़ास बात था कि मतलब कि हम लोग के बीच में कितना भी ज़्यादा लड़ाई हो, लेकिन सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाता था। हाँ गाइस, हम लोग सब ना कुछ। ये दोनों हम लोग पहले कमिटमेंट ये करके रखे थे कि हम लोग के बीच में कितना भी लड़ाई झगड़ा हो, चाहे कुछ भी हो जाए, अगले दिन सुबह तक सब सॉर्ट आउट होना ही चाहिए, चाहे कोई सॉरी बोले। लेकिन मेरा ईगो कभी कम नहीं होता था लड़के ना इतना ज़्यादा मतलब कि ऐसे होते हैं, मतलब कि बोला जाता है कि लड़कियां सॉरी नहीं, क्या बोलते हैं, लड़कियां सॉरी नहीं बोलते हैं ना।
लड़कियां सॉरी नहीं बोलते। हाँ, ऐसी लड़कियों में एटीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है, वो सॉरी नहीं बोलते हैं, लड़कों से बुलवाती हैं। लेकिन हम दोनों के केस में जस्ट अपोजिट होता था। ये कभी भी मेरे को सॉरी नहीं बोलते थे। हाँ, कब बोलते थे? जब मैं इनको मना लूँ उसके बाद कि हाँ सॉरी बेबी, मेरे से भी गलती हो गया, सॉरी, हाँ मैं भी ऐसा किया। लेकिन पहले सॉरी कभी नहीं बोलते थे, ना कभी नहीं मनाते थे मुझको। इतना ज़्यादा इनके अंदर एटीट्यूड, और इनके ईगो और एटीट्यूड की वजह से ही हम दोनों को कुछ ज़्यादा ही झगड़े होते थे। मतलब हम लोग के प्यार मोहब्बत में ना मेरा रूल्स रहता था, रूल्स। और जो और सच में गाइस, ये ना ऐसा था कि मेरे ऊपर पूरा रूल चलाते थे, एकदम कंट्रोल करके रखते थे मेरे को। रूल एकदम यहाँ स्ट्रिक्ट। जाना है तो जाना है, यहाँ नहीं जाना है तो नहीं जाना है, यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं चलाना है, ऐसा एकदम ज़्यादा। और अगर मैं थोड़ा सा भी कुछ मिस्टेक कर दूँ ना तो बहुत ज़्यादा डांट पड़ता था, फिर झगड़ा हो जाता था। ऐसा कोई करता है भला? लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब कि जिस चीज़ में इसका खुशी रहता था उस चीज़ के लिए रोक टोक मैं बिल्कुल नहीं करता था। क्योंकि मतलब कि मैं ये चाहता था कि तुम मतलब कि खुश रहो, अच्छे से रहो। लेकिन मतलब कि इनका रोकना टोकना एक प्रकार से अच्छा ही था। ये मतलब कि मैं गलत कुछ ना करूं इसलिए मुझे रोकते टोकते थे। मतलब मेरी खुशी या फिर जैसे मेरे को किसी भी चीज़ का मन हो या फिर कहीं भी जाना हो मेरे फ्रेंड्स के साथ, उसके लिए कभी मना नहीं किए। बट मतलब कि गलत चीज़ों के लिए हमेशा मना किए, बाकी अच्छी चीज़ों के लिए कभी मना नहीं किया। और गाइस, ये रोकना टोकना ऐसा नहीं है कि ये मेरे पे कंट्रोल करते थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं इनकी बातों को नहीं मानना चाहती, नहीं मानती, तो इनका क्या हक था मेरे को रोकने टोकने का? इनको तो मैं कुछ बोलती कि हाँ मैं नहीं जा रही हूँ, तो मैं हॉस्टल में रहती थी, मैं निकल जाती। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था। ये एक बार अगर मेरे को मना कर दिए कि नहीं जाना है, ये रीज़न है नहीं जाने का, तो मैं वो चीज़ नहीं करती थी। पत्थर की लकीर बन जाता था कि अगर मैं बोल दिया एक बार कि यहाँ से कदम बाहर नहीं रखना है तो नहीं रखना है, पत्थर की लकीर बन जाता था। ऐसा भी नहीं है कि मैं डर से ऐसा बोलती थी, ये हम दोनों का प्यार था और है और रहेगा। मेरा बहुत रिस्पेक्ट करती थी पहले से। हाँ, तो इसी तरीके से हमारा प्यार मोहब्बत चल रहा था जैसे तैसे। और जब मतलब कि कॉलेज फर्स्ट ईयर में गई थी तो उस टाइम ये अंबिकापुर में फर्स्ट ईयर कॉलेज कर रही थी। तो उस टाइम मिलने जाने में मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता था इससे कि अगर वहाँ मतलब कि कोई देख लिया, या फिर मतलब कि अंबिकापुर अपना बड़ा शहर है तो वहाँ पर काफ़ी लोग आते जाते रहते हैं डेली। तो कई लोग देख जाते थे, तो कई लोग मतलब कि आकर के मैसेज करते थे कि आज तुम लोग घूमते देखे हम लोग, या फिर दोस्त लोग ही जान रहे हो, दोस्त लोग घूमते रहते हैं इधर उधर। तो मतलब कि बस ऐसे ही हम लोग का रिलेशनशिप चल रहा था। और मतलब कि हम लोग काफ़ी घूमते थे। फर्स्ट ईयर में, जब फर्स्ट ईयर में थी तब वाटर पार्क, संजय पार्क, ऑक्सीजन पार्क, ये सब बहुत घूमते थे हम लोग उस टाइम। मतलब ऐसा नहीं कि ऐसे ही कॉलेज बंक करके घूमते थे। मतलब कभी संडे हो गया या भी कोई हॉलीडे हो गया तो उसमें घुमा करते थे हम लोग। क्या हुआ कि जैसे सेकेंड ईयर में गई तो सेकेंड ईयर में इसके जाने के बाद क्या हुआ कि मैं इससे मिलने जाना कम कर दिया। क्योंकि अंबिकापुर में जहाँ जहाँ घूमना था इसको सब कुछ मैं घुमा चुका था फर्स्ट ईयर में ही। तो उस टाइम हम लोग मतलब कि मैं नहीं जाता था तो उसके वजह से बहुत ज़्यादा लड़ाई होता था कि आपको कोई दूसरी मिल गई है तो आप मेरे से प्यार नहीं करते हो, तो ऐसा है तो वैसा है, क्योंकि आप गाइस मेरे से देखिए, मिलने नहीं आते हो। क्योंकि यार देखिए, फर्स्ट ईयर में ये मुझे मतलब इतना ज़्यादा घुमाते थे, बहुत ज़्यादा इधर उधर हम लोग जाते थे और बातें भी बहुत ज़्यादा होती थी। फिर सेकंड ईयर में आने के बाद पता नहीं क्या ऐसा हो गया कि बातें भी बहुत कम होने लगा, थोड़ा थोड़ा लड़ाई झगड़ा भी मतलब बढ़ने लगा हम दोनों का, घूमना फिरना भी कम हो गया। तो मैं बहुत ज़्यादा मेरे को गुस्सा आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे बोलते हैं ना कि हाँ स्टार्टिंग में इन लोग का प्यार है तो बहुत ज़्यादा मतलब कि ऊपर रहेगा इन लोग का प्यार, बहुत ज़्यादा घूमना फिरना बातें करना मस्ती होगा। फिर धीरे धीरे जैसे 1-2 साल बीतने के बाद पता चलता है। तो मेरे को भी ऐसा लगने लगा कि हाँ शायद तक सबकी बातें मतलब सच हैं, है ना। लेकिन इसीलिए मैं इनसे जानबूझ के झगड़ा करती थी। मेरे को गुस्सा आता था कि मेरे को यहाँ क्यों नहीं लेके जा रहे हैं, वहाँ क्यों नहीं लेके जा रहे हैं। एक्चुअली में होता क्या था उस टाइम मैं बता रहा हूँ कि जैसे कॉलेज में मतलब कि कॉलेज से आती थी और कॉलेज से आने के बाद कॉल करती थी मेरे पास, और उस टाइम में गेम खेलते रहता था, पबजी या फिर फ्री फायर गेम खेलते रहता था, और सामने वाला बंदा मेरे को मार देता था। तो मैं मतलब कि गुस्सा में कि नेक्स्ट टाइम में मतलब कि इसको जीतना है, इस मैच को चिकन डिनर करना है, बुया करना है, इस तरीके से। तो इसी ईगो में, इसी गुस्से में मैं इसको फ़ोन काट देता था कि मैं भी बिजी हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, ऐसा वैसा दुनिया भर को बहाना करके फ़ोन काट देता था। मतलब अब झूठ बोल बोल के कॉल कट करते थे, अब भी पता चल रहा है मेरे को। तो अभी मतलब कि अभी वीडियो बन रहा है तो फिर आपको बताती तो हूँ। उसके वजह से मतलब कि हम लोग का काफ़ी ज़्यादा बातचीत नहीं होता था। तो उसके वजह से मतलब कि एक टाइम बहुत ज़्यादा लड़ाई होता था। तो एक दिन मेरे को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं एक गेम
हमारे रिलेशनशिप के बीच में बाधा उत्पन्न हो रहा है। तो इसके बाद गाइस क्या किया कि फाइनली मैं डिसीजन लिया तो मैं क्या किया कि गेम को अनइंस्टॉल कर दिया। और मतलब कि मैं इसकी कसम खाया कि आज के बाद मैं गेम बिल्कुल नहीं खेलूँगा। मतलब कि मैं अपने मन से कसम खाया इसका, क्योंकि मैं इसको बताया नहीं था कि मैं गेम वगैरह खेलता हूँ ऐसे करके। तो बस कसम खाया और गेम को अनइंस्टॉल कर दिया। तो सीधा अनइंस्टॉल करने के बाद उस दिन से कभी मैं गेम खेलना बंद ही कर दिया। तो फिर से हम लोग का रिलेशनशिप अच्छा हो गया। और बस अंबिकापुर जब भी इसको बिरयानी खाना होता था पहुंच जाता था, मैं अपने हाथों से चिकन बना करके लेकर के जाता था, या कभी ढाबे में या फिर चिकन सेंटर जो होता था, क्या होता है बिरयानी सेंटर, वहाँ जा कर के बहुत बिरयानी खाती थी। मेरे को चिकन बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मेरे को नहीं, हम दोनों को ही पसंद है बहुत ज़्यादा चिकन, मेरे से ज़्यादा ये। मैं चिकन नहीं खाता ओह हूँ। माय गॉड, आप चिकन नहीं खाते हो? इतना झूठ क्यों? वो पहले बहुत ज़्यादा चिकन खाते हैं ये। मैं पहले खाता था लेकिन अब नहीं खाता हूँ। तो बस ऐसे ही हम लोग का रिलेशनशिप चल रहा था गाइस। इसके बाद बहुत ही बड़ा बाधा आ गया हम लोग के बीच में। और क्या बाधा आ गया पता है? लॉकडाउन। कोविड-19 का जो लॉकडाउन था ना, तो वो एक बार हम लोग के बीच में बहुत ही बड़ा बाधा बन गया। और इसके बीच में जो प्रॉब्लम्स हुआ ना हम लोग के साथ, वो गाइस क्या ही बताऊं मैं आपको। जब आप लोग सुनोगे, ये तो मान लो तीसरा पार्ट है ना वीडियो का, चौथा और पांचवा 2 पार्ट और बनेगा। क्योंकि जब तक 2 पार्ट और नहीं बनेंगे तब तक हम लोग का एक कंप्लीट ही नहीं होगा। हम लोग का 5-7 साल का रिलेशनशिप सिर्फ 5 ही वीडियो में मतलब कि कंप्लीट होने जा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग हर एक छोटी छोटी बातें को बताएं। हम लोग जो मेन हम लोग के साथ जो हुआ है उसी को हम लोग बताते हैं। और हम लोग अपनी लव स्टोरी बता रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग मतलब कि इससे हम लोग ये नहीं चाहते हैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे या फिर किसी को इससे प्रॉब्लम हो। बस हम लोग बस अपना शेयर करना चाहते हैं हम लोग का रिलेशनशिप कैसे कैसे चला। और आप लोग कमेंट करते हो इसीलिए हम लोग वीडियो बनाते हैं, नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और इस वीडियो के थ्रू हम लोग ये नहीं बताना चाहते हैं कि आप लोग भी ऐसा करो, क्योंकि ये सब गलत बात है। अगर आप लोग ऐसा करते हो तो अपने पेरेंट्स को मनाओ। और मतलब कि कुछ भी गलत मत करो। ये सब देख गलत, ये मान लो एक प्रकार का गलत चीज़ ही है। और प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन गलत वे से प्यार करना गलत बात है। तो इसी तरीके से आप लोग इसका गलत मतलब मत निकालिएगा। हमारा लव स्टोरी का पार्ट बना रहे हैं तो बस एक इंटरटेनमेंट के लिए, और अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो उसी की वजह से हम लोग बना रहे हैं। और 2 पार्ट और आएगा। तो चलिए आज का ये वीडियो बस इतना ही लंबा हो जाएगा तो आप लोग को भी मतलब कि आप लोग भी बोर होगे। तो चलिए आज के वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए आज के वीडियो बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और दबा के वीडियो को शेयर कर दो।